सर्प अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा दगाबाज कुमित्र अच्छा नहीं हो सकता है। जाकर चित अगत संभाई इस कुमित्र पर हेरे भलाई। बहुत सी शिक्षा की बातें बताई। इसके बाद कहा कि महाराज आप प्रतिज्ञा कर रहे हो कि बाली को मारेंगे, क्या बाली को मार सकोगे? बाली अमित बल वाला है। कहा कि मारूंगा। बोले कैसे विश्वास हो? बोले जैसे तुमको विश्वास हो। तो दुंदुभी की अस्थि दिखलाई और 7 ताल दिखाए, उनका भेदन करके उनको फेंक करके, और श्री राम जी ने उनके भीतर प्रीति और प्रतीति दोनों का संचार कर दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति बाढ़ बधविन भई प्रतीति। इसके बाद कहा कि सरकार अब तो मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, और देखो मुझे तो अब आपका भजन ही प्यारा लगता है, और सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहर करे हो सेवकाई, क्योंकि ये सब राम भगत के बाधक, कई संत तो पदे आराधक। सुख में रह करके भजन नहीं हो सकता है, संपत्ति के साथ रह करके भजन नहीं हो सकता है, परिवार के साथ रहकर भजन होना कठिन है, और बड़ाई मान इत्यादि के साथ चिपक करके भजन होना बहुत कठिन है। इसलिए मैं सबका परित्याग करके आपका भजन करूंगा। प्रभु को हंसी सी आ गई, ये कुछ है ही नहीं इसमें से, न सुख है, न संपत्ति है, न परिवार है, न मान है, न बड़ाई है, कुछ है ही नहीं, और कह रहा कि सब छोड़ करके भजन करूंगा। किसी कवि ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल है। एक सर्प जिसके दांत तोड़ दिए गए थे, लाठी मारकर कमर तोड़ दी गई थी, न दौड़ने की न काटने की क्षमता थी, सारा जहर निकाल दिया गया था जिसका, तो बगल से गुजरने वाले से कहता है कि जाओ मैंने तुमको क्षमा कर दिया। कहा कि तेरी कमर में दौड़ने की ताकत है, न दांत में काटने की क्षमता है, न थैली में जहर रह गया है, और अब तू क्षमा कर रहा है। इस समय तेरी क्षमा की कोई कीमत नहीं। क्षमा तो तब मानी जाती जब तेरी कमर में ताकत होती, दांत बने रहते, जहर भरा रहता तेरे विष की थैली में, और तब क्षमा करता तो क्षमा का महत्व था। इसी तरह से त्याग दिखा रहे हैं, कुछ है ही नहीं तो त्याग दिखा रहे हैं, सब परिहर करिए हो सेवकाई। प्रभु ने कहा कि अच्छा तेरी ये बात की परीक्षा लेने के लिए मैं तुमको दूंगा, सुख भी दूंगा, संपत्ति भी दूंगा, परिवार भी दूंगा, बड़ाई भी दूंगा, और देखता हूं कि सब परिहर सबको त्याग करके मेरी सेवकाई कितनी करते हो। फिर इनको कहा कि जाओ ललकारो। बाली को ललकारा सुग्रीव ने। बाली इनसे युद्ध करने के लिए आ गया। तारा ने चरण पकड़ करके बाली की पत्नी ने समझाया, घटना की खबर उसको मिल चुकी थी, राम से मिला, राम परमात्मा है। तो तारा ने समझाया, सुनपति जिन्हें मिले सुग्रीवा तेजो बंद तेज सीमा। तेज की सीमा और बल की सीमा, सभी गुणों की सीमा है वे। सीमा माने पराकाष्ठा, तो सभी गुणों की सीमा पराकाष्ठा परमात्मा ही होता है। वे परमात्मा है, उनने अभय दे दिया है। अब सुग्रीव को कमजोर मत समझो, अगर कमजोरी में होता तो यहाँ तक आकर के गर्जना नहीं करता, उनसे लड़ो मत, बल्कि अगर भला चाहते हो तो जिनकी शरण में सुग्रीव गया है उनकी शरण में आप भी चले जाओ। शरणागत हो गया होता तो मारा नहीं जाता, लेकिन शरणागत होने के बजाय बाली अपनी पत्नी की इस उत्तम सलाह की अवहेलना करके लड़ने के लिए आ गया, और उस युद्ध में सुग्रीव जी पछाड़ खा गए। भाग करके भयभीत होकर के श्री राम जी की शरण में आए। कहा कि प्रभु आपने कहा था कि एक ही बाण में उसको मार डालूंगा, वो मुझे मारता रहा, रगड़ता रहा और घसीटता रहा, लगता था कि मुझे मार डालेगा, तभी आप देखते ही रह गए, मदद क्यों नहीं किए, अपना वचन क्यों नहीं पूरा किए। तो प्रभु ने कहा कि भाई तुम दोनों भाई सगे हो ना, और एक तरह के हो, एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारो उसे। अब घबराओ नहीं, जितने तेरे घाव है सब अभी भर देता हूँ, और जितना तेरा दर्द है वो सब अभी हर लेता हूँ, और जितनी तेरी खोई हुई ताकत फिर गई को बहोर देता हूँ, और अपनी तरफ से भी अब ताकत दे रहा हूँ।
अब तक तुम अपनी ताकत से लड़ रहे थे, अब राम अपनी ताकत का संचार तुमने कर रहे हैं। तो मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। अपनी माला क्यों पहराई? इसलिए कि दोनों भाई जब लड़ेंगे तो वैसे ऐश्वर्य में तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है, लेकिन नर नाट्य कर रहे हैं ना, इसलिए कहा कि जिसके गले में माला देखूंगा उसको सुग्रीव समझूंगा, और जिसके गले में माला नहीं देखूंगा उसको सुग्रीव नहीं समझूंगा, उसको बाली समझ करके मारूंगा। माला वाले को नहीं मारूंगा, बिना माला वाले को मार डालूंगा। बोलो भगवत्सल भगवान। तो हम लोग भी अगर चाहें कि प्रभु हमारी रक्षा करे तो हम लोग भी अब तक नहीं तो अब से माला वाले बन जाए। बोलो भगवत्सल भगवान श्री हरे। इसके बाद हाँ, सुग्रीव जी 3 बार भागे हैं। पहली बार भागे हैं कब? बाली को गुफा में बंद करके, शिला दे इतना चले पर आई। और दूसरी बार मुष्ट प्रहार वज्र सम लागत ने, तीसरी बार ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरो गया। और तीसरी बार किधर भागे? बोले मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा, तब सुग्रीव विकल होई भागा। पहली बार भागे घर और राजधानी की ओर, तो थोड़ी देर के लिए राजधानी मिली, लेकिन शत्रुता ठन गई। अब उसके डर से दूसरी बार संसार की ओर भागे, संसार की ओर भागे तो बेहाल रहे। अब तीसरी बार भाग रहे हैं, लेकिन किधर भाग रहे हैं? प्रभु श्री राम की ओर भाग रहे हैं। तो इन तीनों भागने की प्रक्रिया से अब अंदाज कर लीजिए किधर का भागना अच्छा है। घर परिवार की ओर भागे तो भी बेचैनी रही, और संसार की ओर भागे तो भी बेचैनी रही, और अब जगदीश्वर की ओर प्रभु की ओर भागे तो अब अभयदान मिल गया। और दूसरे बार के युद्ध में प्रभु ने बाली को एक बाण में मारा। और बाण कहाँ मारा? हृदय पर बाण मारा। मारा बाली राम सर, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। हृदय पर बाण मारा, और बाण लगते ही बाली गिर गया। जब बाली गिरा, अभी मरा नहीं था, प्रभु उसके निकट आ गए और उसने देखा सामने प्रभु खड़े हैं। परा विकल मई सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण दीना, सफल जन्म माना प्रभु चीना। प्रभु को चीन गया, पहचान गया, और बार बार उनकी ओर देख करके चरण चित दिन्हा, इनके चरणों में अपना चित्त लगा दिया। और सफल जन्म माना, अपने जन्म को सफल माना। मैं बड़भागी हूँ जो प्रभु श्री राम मेरे अंतिम समय में मुझे दर्शन दे रहे हैं। लेकिन कुछ तर्क वितर्क किया। हृदय प्रीत, हृदय में तो प्रीति आ गई है, लेकिन मुख वचन कठोरा बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु हो तेरे गुसाई, मारे मोह जात की नहीं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अवतरित हुए हो, अधर्म क्यों किया ना। हम दोनों भाई भाई थे, हम दोनों आपस में निपटते, बीच में आपको पढ़ने की क्या जरूरत है। और मारे भी तो मुझे व्याध की तरह मारे, शिकारी की तरह मारे। व्याध कहते हैं शिकारी को, शिकारी की तरह मारे। इस तरह मुझे मारना आपका उचित नहीं रहा मेरी समझ से। तब श्री रघुनाथ जी ने उत्तर दिया है। बहुत लोग कहते हैं कि बाली ने प्रभु को निरुत्तर कर दिया। सोचने वाले के दिमाग की बलिहारी है। आप बाली के प्रसंग को पढ़िए तो बाली को इतना बढ़िया बढ़िया उत्तर दिया है कि बाली समर्पित हो गया है। बाली ने प्रभु की भूल नहीं,
अपनी भूल स्वीकार की। पहले अज्ञान में बोल रहा था, तब तक बोला कि मारे मोह व्याधि की नहीं, और जब प्रभु ने ज्ञान दिया, उपजा ज्ञान वचन, तब बोला राम कृपा मन भयो अलोला। तब ज्ञान की भूमिका पर बोला, तब बोला कि नहीं प्रभु आप परम निर्दोष हैं, आप परम कृपालु हैं, आपकी बड़ी कृपा है। तो कई प्रकार के उत्तर दिए हैं। मानस में जो उत्तर दिया है वो ये है, अनुज वधु। अनुज वधु माने छोटे भाई की पत्नी, भगिनी माने बहन, और सुतनारी माने पुत्र वधु, और आगे कन्या माने बेटी। अनुज वधु भगिनी सुतनारी सुनसठ कन्या सम ये चारी, ये चारों समान है। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जोई, ताय बधे कछ पाप न होई। इनके ऊपर जो कुदृष्टि कुभाव और कुकर्म करता है, उसका वध करने में कोई दोष नहीं है। बाली की तरफ से कुछ लोग कहते हैं कि बाली बानर है, बानर जाति में अनुज वधु भगिनी सुत नारी का भेद नहीं होता है। तब श्री राम जी कहते हैं कि अगर बानर है तो धर्म की दुहाई कैसे दे रहा है? धर्म हेतु अवतरे गुसाई, इसका मतलब कि धर्म को समझता है। अब पूरा नहीं समझता हो, नीम हकीम खतरे जान वाली इसकी स्थिति हो, पूरा धर्म को नहीं समझता हो, लेकिन धर्म के बारे में जानकारी कुछ तो रखता ही, तभी तो धर्म की दुहाई दे रहा है। तो कहा कि अगर धर्म की हैसियत से तुम उससे प्रश्न कर रहा है तो तुमने अधर्म किया है, छोटे भाई की पत्नी के प्रति बलात्कार करके, इसलिए मैंने तुमको मारा। और अगर बानर अपने को बतला रहा है तो तू पशु है और मैं राजकुमार हूं, आखेट करना मेरा धर्म है, मैंने शिकार किया है। शिकार में भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वाक्य है, हम इक्ष्वाकु वंश के सदस्य हैं और इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं। और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का उद्घोष है कि हमारे कोई भी संपर्की कहीं भी किसी दुष्ट को देखें जो किसी दीन दुखी को सता रहे हैं, तो अगर उनको दंडित करके दीन दुखी की रक्षा कर सके तो रक्षा करें, और नहीं तो हमारे पास सूचना भेजे, हम सेना लेकर के आएंगे। तो राजा भरत है इक्ष्वाकुवंशी और मैं तो उनके राज्य में रहने वाला एक सिपाही। क्या अद्भुत प्रभु का भाव है। राजा इस समय भरत है, मैं तो उनका एक सिपाही हूं और उनके राज्य में रहता हूं, इसलिए मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया है। जो आज की दी हुई आज्ञा नहीं, स्थायी आज्ञा है। इक्ष्वाकुवंशी किसी भी सदस्य के राजकाल में कोई किसी को सतावे नहीं, और सतावे निरर्थक ना जाए तो सताने वाले को दंड दिया जाए, इसलिए मैंने तुमको दंड दिया है। कहा कि आप समदर्शी, आपके लिए तो हम दोनों भाई समान होने चाहिए थे। कहा कि समदर्शी पने का अर्थ तुमने क्या समझा है? समदर्शी माने समान बर्ताव करना। एक बाप के दो बेटे हैं, आप फर्ज कीजिए एक बाप के दो बेटे हैं, एक को 105 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है। चिकित्सक ने कहा कि जब तक बुखार न उतर जाए तब तक इसे कुछ भी खाने को मत देना औषधि के अलावे। और वो दाल भात तरकारी चटनी अचार कढ़ी पकौड़ी मालपुआ खीर इत्यादि लेकर के तो बरात भर करके बैठा है कि मैं सब खाऊंगा। और दूसरा बेटा स्वस्थ है, भूख के मारे तड़प रहा है। तो क्या करना चाहिए? भोजन को दोनों में आधा आधा बांट देना चाहिए? नहीं, दोनों की प्राण रक्षा आवश्यक है। तो निष्पक्ष समदर्शी बाप जो होगा वो बीमार बेटे के सामने से वह कुपथ्य भोजन का थाल छीनेगा और भूखे स्वस्थ बेटे को देगा। तो ऊपर से तो देखने में विषमता का व्यवहार लग रहा है, एक कैसा पक्षपाती बाप है, एक बेटे से छीन रहा है, एक बेटे को दे रहा है। बात है कि दोनों बेटों की परिस्थिति दो तरह की है, एक से छीनने में ही प्राण रक्षा है और दूसरे को देने में ही प्राण रक्षा है। तो प्राण रक्षण की दृष्टि से
दोनों के प्रति यह समदर्शी है, दोनों का प्राण बचाना चाह रहा है। लेकिन इसके लिए परिस्थिति भेद से, पात्र भेद से व्यवहार में अंतर लाना पड़ेगा, क्योंकि एक से छीनने में ही उसका प्राण रक्षण है और एक को देने में ही उसका प्राण रक्षण है। एक भाव तो ये है। और दूसरा भाव, प्रभु की समदर्शिता कैसी है? कल्प वृक्ष के समान। भरत जी ने कहा है, देवतर सरिस स्वभाव। हे देव, पहला देव संबोधन है, हे देव आपका स्वभाव देवतर के समान है। देवतर माने देवताओं का वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का स्वभाव क्या है? बोले कि जाय निकट पहचान तरु छाण समन सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग राव रंक भल पोच। उस कल्प वृक्ष के नीचे राजा जाए तो, अथवा रंक जाए तो, भला जाए तो अथवा बुरा जाए तो, अपना मनोरथ जो जैसा रखता है उसके मनोरथ की पूर्ति मात्र करता है। किसी भूखे ने कहा, दो भूखे आए एक साथ कल्प वृक्ष के नीचे। एक ने कहा कि हे कल्प वृक्ष मुझे थोड़ा सत्तू मिल जाए, सत्तू दे दिया। दूसरे ने कहा कि हे कल्प वृक्ष मुझे रसगुल्ला मिल जाए, उसको रसगुल्ला दे दिया। अब एक ही जगह दो भूखे एक ही के दिए हुए, एक सत्तू खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है। तब तक सत्तू खाने वाले की दृष्टि गई रसगुल्ला खाने वाले पर, तो कहता है कि अरे वरे बेईमान कल्प वृक्ष, अरे पक्षपाती विषमवर्ती, एक भूखे को एक ही जगह तूने सत्तू दिया और एक को रसगुल्ला दिया, तो कल्प वृक्ष क्या कहेगा? कहेगा कि यह विषमता मुझ में नहीं है, पक्षपात मुझ में नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि तुमको ये दूंगा और तुमको वो दूंगा। मेरा तो ये कहना है कि जो तुम मांगोगे तुमको दूंगा, जो वो मांगेगा उसको दूंगा। जो तुमने मांगा सो तुमको दिया, जो उसने मांगा सो उसको दिया। मेरी तरफ से विषमता कहाँ है? तुमने सत्तू मांगा, तुमको सत्तू दिया, उसने रसगुल्ला मांगा, उसने उसको रसगुल्ला दिया। राजस्थानी और पंजाबी ने रोटी मांगा, उनको रोटी दिया। बंगाली और बिहारी ने भात मांगा, उनको भात दे दिया। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। तुम अपनी भावना टटोलो, मेरी तरफ से कोई विषमता नहीं है। मतलब तुम दोनों सनाथ होने के लिए आए थे ना? हाँ महाराज, दोनों सनाथ होने के लिए आए थे, लेकिन दोनों की सनाथ होने की भावना और भावनात्मिका प्रक्रिया में अंतर था। तेरा छोटा भाई जीवित रहकर सनाथ होने की भावना से आया था और तू मरकर सनाथ होने की भावना से आया था। तो तेरी भावना के अनुसार तुझे मारकर सनाथ कर रहा हूं और तेरे भाई की भावना के अनुसार जीवित रखकर के सनाथ कर रहा हूं। मैंने सनाथ दोनों को किया है, मेरी समदर्शिता में क्या अंतर है? और जैसे कल्प वृक्ष कहता है कि मुझे बेईमान मत साबित करो, तुमने सत्तू मांगा, तुमको सत्तू दिया, उसने रसगुल्ला मांगा, उसको रसगुल्ला दिया। तुमने रसगुल्ला मांगा होता और मैंने सत्तू दिया होता, तब तो मैं विषमवर्ती माना जाता। और अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है बेटे, अब भी तू रसगुल्ला मांग के देख, मैं देता हूं कि नहीं देता। इसी न्याय से प्रभु भी बाली से कह रहे हैं कि अब अगर तू मुझे समदर्शी का करके और मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है निर्दोष वध का, तो मैंने तो तेरी भावना की पूर्ति की है। और अगर अब भी तेरी जीवित रहकर सनाथ होने की लालसा हो जाए तो अचल करो तन राखो प्राणा। अब भी मैं तेरे इस घायल शरीर को भी अचल कर दूंगा। मैं गई बहोरक हूँ, गरीब निवाज हूँ, सरल सबल साहिब रघुराज हूँ। ईश्वर केवल मार ही नहीं सकता है, मरे हुए को जिला भी सकता है। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई। तो अब भी तू जीवन मांग करके देख, मैं तुमको जीवन देता हूं कि नहीं। और अगर तुझे सचमुच में बिल्कुल मार डालने की ही मेरी नियत होती, एक बार मैंने तुझको भी मौका देना उचित समझा और वही व्यवहार किया है। अगर सचमुच में तुझे मार डालने की ही नियत से, एकाएक मार डालने की नियत से ही अगर मैंने बाण चलाया होता, तो क्या मेरे पास यही बाण था और छाती पर ही मारता? मेरे पास वह भी बाण था कि
एक बाण का प्रयोग करता और तेरी छाती पर बाण नहीं प्रयोग करता, तेरी गर्दन पर बाण प्रयोग करता और तेरे मस्तक को धड़ से अलग कर देते, न रहता बांस न बजती बांसुरी, ये धर्म हेतु तेरे गोसाई मारी मोहि जाति की नहीं, ये बकवास करने का तुझको मौका नहीं देता। लेकिन अब भी रसगुल्ला मांग करके देख, इस न्याय से बरतने के लिए ही मैंने मारा था तेरे हृदय पर बाण। और वह बाण भी कैसा था, बलिहारी बलिहारी बलिहारी। बाण भी कैसा था, राम नामांकित बाण था। राम नामांकित बाण हृदय में कैसे मारा, जैसे आज हमारे भीतर के रोग को दूर करने के लिए आज के डॉक्टर लोग सिरिंज से औषधि इंजेक्ट करते हैं। तो तेरे हृदय पर बाण मारा, क्यों? मूढ़ तोड़ी अतिशय अभिमाना। अभिमान कहाँ होता है जी? यही होता है। तो यहां इसलिए बाण मारा कि वह अभिमान यहीं बैठा हुआ था, और जब मैंने बाण मारा तो अभिमान यहां से भाग गया, और अभिमान के बदले में वहां संचार क्या हुआ? हृदय प्रीति, मेरे द्वारा इंजेक्ट किया हुआ वो प्रीति तेरे हृदय में पहुंच गई, और अभिमान वहां से भाग के कहा गया? हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, मुख पर आ गया। हृदय से भाग करके मुख पर आ गया अभिमान, तो कठोर वचन तू बोल रहा है। तो इसमें तेरी गलती साबित होगी, मेरी गलती साबित नहीं होगी। और अब भी अगर तू जीवन चाहे तो मैं जीवित रख करके भी तुझे स्नात करने को तैयार हूं। अब भी जीवन मांग करके देख। आप कहेंगे कि थोड़ी देर पहले जो आपने ये कहा कि बाली मरकर स्नात होने की कामना से आया है, ऐसा कोई संकेत है क्या? बाली ने स्वयं कहा है, कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मुझे मारी है तब पुण्य हो सनात। वे मारेंगे तब मैं सनात हो जाऊंगा, अब तक मैं अनाथ हूं। किंदा का शासक होकर के भी मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं है। लेकिन जब वे मुझे मार देंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा। सनात होने का भाव इस तमोगुणी शरीर से निकल करके, और अब मैं उनके धाम पहुंच जाऊंगा तो सनात हो जाऊंगा, वे मेरे नाथ हो जाएंगे। आप कहेंगे कि इस वाक्य में तो जो कदापि मुझे मारी है, तो कदापि शब्द जो है शायद ये संदिग्ध संदेह उत्पन्न करता है कि मर करके ही सनात होने की भावना से आया है, ऐसा निश्चय नहीं है। तो निश्चयात्मक वाक्य बाली की तरफ से मर करके ही सनात होने की कामना से आया था। अगर आपको लेना हो तो नोट कर लीजिए, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। बाली का कहा हुआ, त्वत्तो अहम वधमाकांक्षं वार्जमाणो पितारया सुग्रीवेण स भ्रात्रा द्वंद्व युद्ध मुपागत। वार्जमाणो पितारया, तारा के द्वारा वर्जे जाने पर भी, त्वत्तः आपके द्वारा, वधम आकांक्षन, अपने वध की महत्वाकांक्षा लेकर के, सुग्रीवेण स भ्रात्रा द्वंद्व युद्ध मुपागत, अपनी पत्नी तारा के द्वारा वर्जे जाने पर भी आपसे सुग्रीव से द्वंद्व युद्ध करने आ गया। उसमें मेरी भावना यही थी, नाथ तत्व हम वधम आकांक्षा, आपके हाथों से अपने वध की आकांक्षा नहीं। तब कहा कि तो सोच, जब तू वध की आकांक्षा लेकर के आया इस कल्प वृक्ष के नीचे, और इस कल्प वृक्ष ने तेरी आकांक्षा की पूर्ति कर दी, तो फिर विषमता का दोषारोपण मेरे ऊपर कैसे कर रहा है? नहीं प्रभु, आप निर्दोष हो। कहा कि धर्म की जो तू दुहाई दे रहा है, किस धर्माचार्य से तुमने धर्म शास्त्र पढ़े हैं? बता, कितने दिनों तक धर्म शास्त्र पढ़े हैं? कौन कौन धर्म शास्त्र पढ़े हैं? मैंने वशिष्ठ से धर्मशास्त्र पढ़ा है, मैंने वामदेव जी से धर्मशास्त्र पढ़ा है, मैंने विश्वामित्र जी से धर्मशास्त्र पढ़ा है, और दीर्घ काल तक पढ़ा है। आज तक पढ़ता रहता हूँ। इन संतों से सत्संग के सिलसिले में मैं सुनता रहता हूँ। तू कितना धर्म जानता है जो धर्म की दुहाई देकर के मुझे अधार्मिक साबित करेगा? कहा कि सरकार, उस समय मैं अज्ञान में बोल रहा था, और मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा नहीं है,
मैं तो थोड़ा सा कुछ उधर से सुन करके कुछ उधर से सुन करके धर्म की दुहाई दे रहा था। मैं बानर, मैं क्या धर्म का रस जानूं? धर्म का रस जानने वाले नहीं जी, साक्षात धर्म रामो विग्रहवान धर्म। आपको साक्षात धर्म हो, आपको मैं धर्म ज्ञान क्या सिखाऊंगा? वो तो मैं अज्ञान में बोल गया। बोले अब ज्ञान हो गया है? बोले हाँ। बोले अब निर्णय ले, क्या करूं तेरे प्रति? तेरे प्राणों को निकाल करके अपने धाम भेज दूं, या अभी जीवित रहकर सनात होना चाहता हो तो अब भी रसगुल्ला मांग के देख, अब भी जीवन मांग के देख। अचल करो तनु राघव काना, तो बालिका सुन कृपा निधान। नहीं नाथ, आज की जो मेरी मृत्यु है इतनी बढ़िया हो रही है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर के और उनके धाम में पहुंच जाऊं, तो जन्म भर जतन करते हैं और अंतिम समय में सन्निपात हो जाता है, इधर उधर की बात बोलने लग जाते हैं, अथवा नाम याद नहीं आता है। और लोग कहते हैं कि दादा राम राम बोलो, तो बोला ही नहीं जाता, कंठ बंद है। तो अंतराम कई आवत नहीं। एक भाव तो यह है कि जिनके मुख से कहने में आ गया तो फिर दोबारा धरती पर आवत नहीं। लेकिन कठिनाई तो यह है कि अंतराम कई आवत नहीं, कहने में बनता ही नहीं। बहुत लोग धोखा खा जाते हैं अंतिम समय में। देखिए जड़ भरत जी को साधना करते करते सिद्धावस्था को प्राप्त हो रहे थे, कहा तो भगवान की प्राप्ति का मनोरथ रखे हुए थे, और कहा मृगो भवम मृग संगात, मृग की याद आई अंतिम समय में और मृग बनना पड़ गया बेचारे जड़ भरत जी को। भरत जी, राजर्षि भरत जी, ऋषभ पुत्र भरत जी, श्रीमद् भागवत में कथा है। एक मृगा के कारण भरत धरी दुई दे, तुलसी तिनकी कौन गति जिनके नाना ने। तो अंतराम कही आवत नाही का एक ज्वलंत उदाहरण है। और सो मुम लोचन गोचर आवा, बहुरी केस प्रभु नहीं बनावा। राम साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, ऐसा फिर कभी बनाव बनेगा। इस समय यदि शरीर त्यागूंगा तो सीधे आपके धाम में जाकर के विराजूंगा प्रभु, फिर 84 लाख योनियों में मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए अब मुझे चलने दीजिए, अब मैं चलना चाहता हूँ। आप क्यों कह रहे हैं कि अपने शरीर को अभी रखो, अचल करो तनु राखो प्राणा, मोहिजान यति अभिमान बस प्रभु कहे राख शरीर ही। लेकिन अब मेरी नासमझी दूर हो चुकी है। अस कौन सठ हठ काट सुर तरु बारी करीम बुरी, अपने आंगन में लगे हुए कल्प वृक्ष को जड़ से काट के फेंक दे और उसकी जगह पर बबूल लगा करके और उसको सींचे। मतलब कि आज की मेरी मृत्यु जो है वो कल्प वृक्ष के समान है, आपके चरणारविंद की प्राप्ति कराने वाली। और आज के बाद का जो जीवन होगा इस कल्प वृक्ष को काट करके, इस अवसर को खो करके और जीवन मांगना, ये बबूल के समान होगा। इसलिए प्रभु ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब मुझे चलने दीजिए अपने धाम। ताकि और कोई तेरी इच्छा? बोले हाँ, एक लालसा और है। क्या? सुग्रीव जीवित रहकर आपकी सेवा करेगा, ये भी बड़भागी है। तो कहा उसके सौभाग्य को देखकर तरस रहा हूं, मुझे सेवा का मौका नहीं मिला। तो कहा कि दे तो रहा हूं, अभी जीवित रह। कहा कि सेवा का मौका प्राप्त करने के लिए जीवित रहूं तो आज के आपकी धाम प्राप्ति से वंचित होना पड़ेगा, और आपके धाम जाता हूं तो सेवा से वंचित होना न पड़ जाए। मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ में लड्डू हो मेरे, दोनों हाथ मुद मोदक मोरे। बोले दोनों बातें एक साथ हो सकेगी क्या? बोले हो सकेगी नाथ। अब आपके दिए हुए ज्ञान के आलोक में बोल रहा हूं, दोनों बातें मेरी पूरी होंगी। कैसे? बोले इस बाली के रूप से तो आपका धाम प्राप्त कर रहा हूं, और आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। पुत्र को आत्मज कहा जाता है, पिता का ही स्वरूप प्रतिरूप माना जाता है। तो मम तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई सुर नरना आपन दास अंगद। अंगद को अपना दास बना लो प्रभु। अंगद को दास बनाया प्रभु ने, हाथ पकड़ लो प्रभु अंगद का। तो इस रूप में मैं समझूंगा कि अंगद का हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, मेरा ही हाथ पकड़ रहे हैं, और अंगद सेवा आपकी करेगा। तो मैं धाम में बैठे बैठे समझूंगा कि अंगद नहीं सेवा कर रहा है, अंगद के रूप में मैं ही सेवा कर रहा हूं।
प्रभु ने बाली के दोनों मनोरथों की पूर्ति की। बाली राम निज धाम पठावा, अपने धाम भेज दिया और अंगद को अपनी गोद में ले लिया। अंगद दत्तक पुत्र है, प्रभु के गोद लिए हुए पुत्र है। प्रभु भी किसी के गोद लिए हुए पुत्र हैं, जटायु जी के। पहले आप कथा सुन चुके हैं। तो जटायु जी के दत्तक पुत्र श्री राम है और राम जी के दत्तक पुत्र गोद लिए हुए पुत्र श्री अंगद जी। अंगद जी ने आगे राज्याभिषेक के बाद कहा है कि मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे कोछे घाली। कोछे घाली माने इसको कोछे कहते हैं, खोइछा। भोजपुरी भाषा में खोइछा कहते हैं और खड़ी भाषा में कोछे कहते हैं। आपकी गोद में, आपके कोछ में डाल गया बाली मेरा पिता, मुझको कैसे त्याग दोगे? मैं तो आपका अपनाया हुआ पुत्र हूं। एक बात कुछ लोग कहते हैं कि बाली ने कहा कि प्रभु लगता है कि आप राजनीति कम जानते। बोले कैसे? कहा कि मित्रता करनी थी आपको अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए, तो बाली जैसे पराक्रमी जो कि रावण को भी बगल में दबा लेने वाला, इससे मित्रता करते। कमजोर भगेड़े डरपोक सुग्रीव से क्यों आपने मित्रता की? कहा कि मैं जो कुछ करता हूं संतों से सलाह लेकर के किया करता हूं। शबरी मैया ने तुम दोनों को अच्छी तरह जाना था, लेकिन शबरी मैया से जब मैंने पूछा तो उसने ये नहीं कहा कि प्रभु ये बाली मिताई, उसने कहा था ये सुग्रीव मिताई। संत से समर्थित व्यक्ति ही मेरा अपना हो सकता है। संतों को सताने वाला और रावण जैसे दुराचारी का समर्थक और सहयोगी मेरा मित्र नहीं बन सकता है। और तुमने मेरे लक्ष्य को भी समझा ही नहीं है। मुझे मेरी सीता प्राप्ति मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरी सीता तो धरोहर के रूप में कहीं खाती रूप में रखी हुई है। सीता के प्रतिबिंब को भेजा है, स्पष्ट रूप से तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी रावण के सामने मनुष्य रूप में उपस्थित होना है, लेकिन भाव यही है मेरी सीता तो सही सुरक्षित है। सीता प्रथम अनल मोह राखी। अरे कितनों की सीताएं, कितनों की बेटियां, कितनों की पत्नियां रावण के कारागार में अभी भी बंद हैं और अभी भी अड़ी हुई हैं कि मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन तेरी रुचि के अनुसार तेरा दुराचार नहीं स्वीकार करूंगी और उनके साथ बलात्कार कर नहीं सकता है। तो किनकी कन्याएं हैं? बोले सुर नाग मुनि गंधर्व कन्या देखी मुनि मन मोही। तो वे भी तो किसी की बेटी हैं, किसी की पत्नी है, किसी की पुत्र वधू है। तो उनको रावण ने जो कारागार में बंद कर रखा है, उन सीताओं को, सीता के उन प्रतिबिंबों को छुड़ाने के लिए मेरी सीता प्रतिबिंब बन करके गई है। वहां जगत का दुख दूर करना मेरा लक्ष्य है। और रावण भी एक बार आएगा तो मैं उससे कहूंगा मुझे रावण से द्वेष नहीं है, रावणत्व से द्वेष है। अगर तू रावणत्व छोड़ करके, रावणत्व क्या है? रावणत्व क्या है? परद्रोही, परदार रथ, परधन, परेपवाद। अगर तू रावणत्व छोड़ करके और तू अगर आ जाए तो मैं तुझमें विभीषणत्व का दर्शन करूंगा, मैं तुम में सुग्रीवत्व का, मैं तुम में निषादत्व का दर्शन करूंगा और तुमको भी सखा के रूप में अपना सकता हूं। इस प्रकार से बाली राम निज धाम पठावा, अपने धाम भेज दिया और अंगद को अपनी गोद में ले लिया। अंगद दत्तक पुत्र है, प्रभु के गोद लिए हुए पुत्र है। प्रभु भी किसी के गोद लिए हुए पुत्र हैं, जटायु जी के। पहले आप कथा सुन चुके हैं। तो जटायु जी के दत्तक पुत्र श्री राम है और राम जी के दत्तक पुत्र गोद लिए हुए पुत्र श्री अंगद जी। अंगद जी ने आगे राज्याभिषेक के बाद कहा है कि मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे कोछे घाली। कोछे घाली माने इसको कोछे कहते हैं, खोइछा। भोजपुरी भाषा में खोइछा कहते हैं
और खड़ी भाषा में कोछे कहते हैं। आपकी गोद में, आपके कोछ में डाल गया बाली मेरा पिता, मुझको कैसे त्याग दोगे? मैं तो आपका अपनाया हुआ पुत्र हूं। एक बात कुछ लोग कहते हैं कि बाली ने कहा कि प्रभु लगता है कि आप राजनीति कम जानते। बोले कैसे? कहा कि मित्रता करनी थी आपको अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए, तो बाली जैसे पराक्रमी जो कि रावण को भी बगल में दबा लेने वाला, इससे मित्रता करते। कमजोर, भगेड़े, डरपोक सुग्रीव से क्यों आपने मित्रता की? कहा कि मैं जो कुछ करता हूं संतों से सलाह लेकर के किया करता हूं। शबरी मैया ने तुम दोनों को अच्छी तरह जाना था, लेकिन शबरी मैया से जब मैंने पूछा तो उसने ये नहीं कहा कि प्रभु ये बाली मिताई, उसने कहा था तह ये सुग्रीव मिताई। संत से समर्थित व्यक्ति ही मेरा अपना हो सकता है, और संतों को सताने वाला और रावण जैसे दुराचारी का समर्थक और सहयोगी मेरा मित्र नहीं बन सकता है। और तुमने मेरे लक्ष्य को भी समझा ही नहीं है। मुझे मेरी सीता प्राप्ति मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरी सीता तो धरोहर के रूप में कहीं खाती रूप में रखी हुई है। सीता के प्रतिबिंब को भेजा है, स्पष्ट रूप से तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी रावण के सामने मनुष्य रूप में उपस्थित होना है, लेकिन भाव यही है कि मेरी सीता तो सही सुरक्षित है। सीता प्रथम अनल मोह राखी। अरे कितनों की सीताएं, कितनों की बेटियां, कितनों की पत्नियां रावण के कारागार में अभी भी बंद हैं और अभी भी अड़ी हुई हैं कि मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन तेरी रुचि के अनुसार तेरा दुराचार नहीं स्वीकार करूंगी, और उनके साथ बलात्कार कर नहीं सकता है। तो किनकी कन्याएं हैं? बोले सुर नाग मुनि गंधर्व कन्या देखी मुनि मन मोही। तो वे भी तो किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की पुत्र वधू है। तो उनको रावण ने जो कारागार में बंद कर रखा है, उन सीताओं को, सीता के उन प्रतिबिंबों को छुड़ाने के लिए मेरी सीता प्रतिबिंब बंद करके गई है। वहां जगत का दुख दूर करना मेरा लक्ष्य है, और रावण भी एक बार आएगा तो मैं उससे कहूंगा मुझे रावण से द्वेष नहीं है, रावणत्व से द्वेष है। अगर तू रावणत्व छोड़ करके, रावणत्व क्या है? रावणत्व क्या है? परद्रोही, परदार रथ, परधन, परे अपवाद। अगर तू रावणत्व छोड़ करके और तू अगर आ जाए तो मैं तुझमें विभीषणत्व का दर्शन करूंगा, मैं तुममें सुग्रीवत्व का, मैं तुममें निषादत्व का दर्शन करूंगा, और तुमको भी सखा के रूप में अपना सकता हूं। इस प्रकार से बाली को प्रभु ने अपने धाम पठाया, और उसके बाद सुग्रीव जी से बोले कि मैं तुम्हारी राजधानी में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिताजी ने मुझे नगर में नहीं जाने की, नगर से किनारे रहने का वरदान दिया है माता जी को, तापस वेश विशेष उदासी। तो मैं तो रही हूं यहाँ सैल पर छाई, इस पर्वत के शिखर पर रहूंगा, और तुम्हें राजगद्दी पर बिठाकर अभिषेक कराने के लिए मेरे भैया लक्ष्मण जाएंगे, और अब तुमको जो राजगद्दी दी जाएगी उसको कोई नहीं छीन सकेगा। कन्फर्मेशन पूर्वक इकट्ठे दिया, दृढ़ता पूर्वक। और अपने सुग्रीव जी के साथ, ऐसे हरे अपने लक्ष्मण जी के साथ, तब सुग्रीव भवन आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। अब बरसात भर यही रहेंगे, जिसको चौमासा लोग कहते हैं। सुग्रीव का कर्तव्य था तो जिस प्रभु से सब कुछ पाए हैं उस प्रभु के पास नित्य जाते, उनके चरणों में प्रणाम करते, कुछ देर बैठते, सरकार क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं, आज फलाहार का इंतजाम हुआ कि नहीं, जहां आप बैठे हैं वहां कुछ छाया है कि नहीं, पानी चू रहा है, आप भीग रहे हैं, या धूप आपको ज्यादा सता रही है, दो चार पत्ते बटोर करके एक झोपड़ी छा दूं कि नहीं,
कुछ पूछा नहीं सुग्रीव ने। अंत में जब ये चातुर्मास्य का नियम पूरा हुआ, इस बीच में श्री राम जी ने ग्रीष्म का वर्णन किया है, वर्षा का वर्णन किया है, उसके बाद शरद ऋतु का वर्णन किया है। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई और वर्षा विगत शरद ऋतु आई। तो वर्षा के 2 महीने और शरद के 2 महीने, 2 नहीं तो 1 महीना से। दशहरा के बाद लोग यात्राएं शुरू कर देते हैं, प्रयास शुरू कर देते हैं। ये विजयदशमी के बाद तो महीने, कई महीने बीत गए और सुग्रीव पूछने के लिए नहीं आए। अंत में प्रभु को कहना पड़ा कि सुग्रीव सुधि मोहरी बिसारी, क्योंकि पावा राज कोष पूर्णारी। सुग्रीव भी मेरी सुधि भूल गया। बड़ा बड़ा वादा करता था, सब प्रकार करियो सेवकाई, जे विधि मिली जानकी आई। सारा वादा भूल गया और एक बार पूछने के लिए भी नहीं आया, पानी को भी पूछने नहीं आया। क्यों? बोले पावा राज कोष पुर नारी। राज पा गया, कोष पा गया, पुर पा गया, नारी पा गया, इसलिए उन्हीं में लिप्त हो गया, मत हो गया। बड़ी डींग हाँक रहा था कि सब परिहरी करी हो सेवकाई। उस मूर्ख को पता नहीं है कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, बाण मेरा कहीं चला नहीं गया है, अभी भी मेरे तरकश में बाण मौजूद है। जय सहायक मारा मैं बाली, तेईसर हतों मूढ़ कहे काली। कल मारने की बात क्यों कही? इसलिए कि अभी आज भर का मौका दिया जाता है, समझ जाए तो छोड़ भी सकता हूं। एक रामायणी जी कह रहे थे, लक्ष्मण जी ने कहा कि कल क्यों मारोगे प्रभु? कल करो, काल करो सो, आज करो सो, अब न नगद न तेरा उधार। अभी और आप क्यों मारोगे? आप मारोगे तो लिहाज कर जाओगे, क्योंकि आपकी मित्रता हो चुकी है, मेरी उसकी मित्रता नहीं होगी। मैंने कोई अग्नि की साक्षी और कसम नहीं खाई है। बड़े भाई को बड़े भाई ने मारा, छोटे भाई की खबर छोटा भाई के जिम्मे लगाओ, उसकी खबर ले लो। और उस बाण से क्यों मारोगे? जैसा सहायक मारा मैं, उस सहायक से मारोगे तो ये भी कुछ देर तक बकवास करेगा, मारे मुंह व्याध की नहीं। मेरे पास दूसरा बाण है जो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब श्री राम जी ने कहा कि नहीं भैया, उसको मारना मेरा लक्ष्य नहीं है। जिसको अपनाया जा चुका है उसको हम मारेंगे। तो फिर किस लिए कहा कि 3 चीज जरूरी है भक्ति के लिए। 3 चीजें जरूरी हैं, प्रीति, प्रतीति और भीति। प्रीति माने प्रेम, प्रतीति माने विश्वास और भीति माने डर। भय बिनु भर मन छूटई, भय बिनु भोग विलास, परशुराम भय भक्ति बिनु भयो जीव को नाश। डर वारिस डर परम गुरु, डर करनी में सार, खोजी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। तो प्रीति, प्रतीति और भीति कैसी होनी चाहिए? तो तीनों के लिए गोस्वामी जी ने पत्रिका में एक उदाहरण दिया है, एक पद में। अपनायो तब जानियो, हे प्रभु आपने मुझे अपना लिया, ये मैं तब मानूंगा। अपनायो तब जानी हो जब मन फिर परी है, जब मेरा मन आपकी ओर फिर जाएगा, आपकी ओर लग जाएगा, संसार से हट करके आपकी ओर लग जाएगा, जगत से हट करके जगन्नाथ की ओर लग जाएगा, तब समझूंगा कि आपने मुझे अपना लिया। और सुत की प्रीति, प्रतीत मित्र की और नृप ज्यों डर डरी है, ये 3 की। जैसे पुत्र के प्रति प्रीति होती है माता पिता की, और मित्र के प्रति जैसे प्रतीति विश्वास होता है मित्र का, और राजा के प्रति जैसे डर होता है। ये 3 चीज जब मेरे हृदय में आ जाएगी और मेरा मन संसार से हटकर आपकी ओर मुड़ पड़ेगा, तब मानूंगा कि आपने मुझे अपना लिया। तो इनमें से 2 चीज तो सुग्रीव को मिल चुकी थी। देखी अमित बलवाड़ी, प्रीति मिल गई ना, और बाली बधप भाई प्रतीति, प्रीति प्रतीति मिल गई थी, भीति अभी नहीं दी थी प्रभु, भय नहीं दिया था। कभी कभी बच्चे छो दुलार करते करते बिगड़ जाते हैं, प्रणाम करो नहीं करेंगे,
जाता कैसे नहीं करता। तब उसके बाद प्रणाम करना हमेशा के लिए सीख जाएगा। बोलो भक्तिवत्सल भगवान। तो प्रभु ने सोचा कि बिन भय हो न प्रीत, भय के बिना प्रीत दृढ़ नहीं होती। परमात्मा का डर अगर छोड़ दे प्राणी तो कुकर्म करने लग जाएगा, वो परमात्मा की प्रीति और भक्ति को नहीं निभा सकता है। इसलिए डर होना जरूरी है। इसलिए बोले प्रीति दे चुका हूँ, प्रतीति दे चुका हूँ, अब जरूरत है भय दिखाई ले आओ हाथ सखा, भय दिखा कर लूंगा उसको, भय दे आओ तो हृदय में भय बैठ जाएगा। तब उसके बाद जरूर प्रीति करेगा, निभाएगा भक्ति और सेवकाई करेगा। श्री लक्ष्मण जी गए और ऐसा भय दिखाया का जारी करो कुछ, अभी नगरी को जला करके राख कर देता हूँ, बड़ा तू राजा बना ढोलता है। और ये तो महाराज सारी नगरी कांपने लग गई। सुग्रीव को हिम्मत नहीं पड़ रही है आकर आने के लिए। तब संजोग की बात की, जिस समय प्रभु लक्ष्मण जी को समझा रहे थे उसी समय हनुमान जी सुग्रीव को समझा रहे थे। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विचारा। तो सुग्रीव जी का ध्यान आ गया था। बोले 3 महीना ध्यान क्यों नहीं आया? कहा कि 3 महीना अगर ध्यान आता भी तो सीता जी की खोज वाला काम तो संभव नहीं था। इस घनघोर बरसात में नदियां भरी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं, बरसात हो रही है, इधर जाए तो सर्दी जुकाम, उधर जाए तो श्री सीताराम, बीमार पड़ेंगे मरेंगे कि सीता जी की खोज करेंगे। इसलिए 3 महीना तक चौमासे में यात्रा स्थगित रहती है, सब स्थगित रखते हैं। व्यापारी लोगों के भी ठाले के दिन होते हैं, और फसल बो देने के बाद गृहस्थों के लिए भी ठाले के दिन होते हैं, और कारखानों वालों और सबके लिए, राजा महाराजाओं के लिए, चढ़ाई करने वालों के लिए, यात्रा करने वालों के लिए बरसात का दिन अनुकूल नहीं रहता। अब प्रभु की अब इच्छा हुई, इसलिए उधर जब प्रभु ने इच्छा की, उधर प्रभु के अभिन्न हृदय श्री हनुमान जी को यहाँ राम काज सुग्रीव विचारा, यहाँ पर उसका हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विचारा। इसलिए कहा कि महाराज वहाँ तो बड़ी ढींग आंक रहे थे, सब परिहर के हो सेवकाई, अब कैसे भूल गए? अरे हाँ हनुमान ठीक कहा, अरे बड़ी गड़बड़ हो गई, बुला बांदरों को और यहाँ भेजो और वहाँ भेजो। तो कुछ बानर भेजे जा चुके थे, लक्ष्मण जी आवे तब तक कुछ बानर भेजे जा चुके थे। और अब सुग्रीव ने तारा से कहा, तारा मौजूद है अभी, बाली की पत्नी तारा, सुग्रीव की पत्नी का नाम शायद रूमा है, तो रूमा इनकी पत्नी है। तारा को भी प्रभु ने समझा करके, तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरली निमाया, वो तारा बहुत बढ़िया नीति जानने वाली है, एक स्वार्थ परक नीति और पारमार्थिक नीति भी जानने वाली है। इसलिए सुग्रीव से कहा कि तेरे राज्य को संचालन में बड़ी सहायता रहेगी, बड़ी पवित्र नारी है। तो कहा कि मैं जाऊंगा तो लक्ष्मण हो सकता है मार डाले, इसलिए तारा तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर हथियार नहीं चलावेंगे, और अंगद को लेकर के जाओ, क्योंकि अंगद अब राम जी के पुत्र हो चुके हैं। तो आप जाकर के उनको समझाओ। अंगद और तारा दोनों को संग लेकर के हनुमान जी आए, और हनुमान जी तो समझाने की कला में बहुत बड़े प्रवीण है, और लक्ष्मण जी के चरण पकड़ लिए और तारा ने चरण पकड़ लिए। प्रभु आप ही के बसाए बसे हुए हैं, आप ही उजाड़ दोगे, अपने लगाए हुए विष के वृक्ष को भी लोग काटते नहीं हैं, तो महाराज भूल हो गई, ये जीव है, क्षमा करो। और कुछ दूत भेजे जा चुके हैं सरकार। फिर लक्ष्मण जी ने कहा देखो ऐसा विश्वासघात नहीं करना चाहिए, ऐसा विषय नहीं बनना चाहिए। जो सब परिहर करियों सेवकाई कह रहे थे, और 2 महीना 3 महीना पानी पूछने के लिए भी नहीं गए ऋषिमुख पर्वत, कोई ऋषिमुख से और किष्किंधा से कोई प्रवर्षण पर्वत दूर था थोड़े। सरकार अब सब हम लोग तत्पर है, भूल हो गई। सुग्रीव जी फिर सुग्रीव जी को हिम्मत पड़ी निकलने की, भीतर से आकर के चरण पकड़े, चलो भूल हो गई तो भूल सबसे होती है, चलो प्रभु के सामने सारी भूल कबूल कर लो तो सब माफी हो जाएगी, लेकिन शर्त है कि आगे से ऐसी भूल मत करना। तब सुग्रीव जी आए और प्रभु के सामने चरणों में गिर करके क्षमा याचना किए, और बोले क्यों सुग्रीव क्या बात है? कह रहे थे कि सब परिहर करियो सेवकाई। कहा कि सरकार ये तो हमने कहा ही था, साथ साथ ये भी कहा था कि ये सब राम भगत के बाधक, जो बाधक है वही तो आपने हमारे सिर पर थोप दिया, तो उनने बाधक बन करके बाधा कर दी।
विषय मोर हर लीने उद्याना। गलती हमारी है, लेकिन विषय की प्रबलता। सुर विषय बस सुर नरमन स्वामी, मैं पामर पशुपति कानू। इस प्रकार से नाथ जीव तो माया मुआ सो निस्तरे तुम्हारे छुआ। सुग्रीव जी ने अपनी भूल कबूल की और श्री सरकार रघुनाथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, बीती ताई विचार के बागे की सुध ले। हनुमान जी ने सुग्रीव जी ने सब बंदरों को बुलाया और कहा कि कोई पूरब जाओ, कोई पश्चिम जाओ, कोई उत्तर जाओ, कोई दक्षिण जाओ। बोले पूरब पश्चिम उत्तर जाने की बात क्यों कह रहे हैं? कहा कि चोर लोग बड़े चालबाज होते हैं। आगरा से देखा कि भिंड की ओर, मुरैने की ओर, धौलपुर की ओर चोर चोरी का माल लेकर के गया, लेकिन अब किधर छिपाया है चोरी के माल को जाना नहीं जाता है। हो सकता है दक्षिण की ओर ले गया और ये देख रहे वो देख रहे, मेरा भेद खुल जाएगा, इसलिए पैतरा बदल के कहीं दूसरी जगह सीता को रखे आया हो। वैसे तो राम जी को दो बार सूचना मिल चुकी है। जटायु बता चुके हैं नाथ दशांगिनी जगत की नहीं, सोई खल जनक सुता हर लीनी, और सुग्रीव बता चुके हैं। इस प्रकार से ले जा रहा था और पटभूषण, इसलिए कुछ लोग पूरब पश्चिम और उत्तर भी जाओ, लेकिन जो मुख्य योद्धा लोग